मेरा कहीं मन नहीं लग रहा था, सीरियसली उस दिन मेरा कहीं मन नहीं लग रहा था। तो हमको सारा उनने पिला दिया। हाँ, अब इनको डर भी लग रहा होगा। ग्लास में से मम्मी पापा हर्ष तीनों ही दिख रहे थे मुझे। क्या हुआ? मैंने उनकी तरफ देखा, मम्मा डर लग रहा है मुझे। तो उनको इशारा करा, नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा। बोला नहीं कराओ कराओ, आसपास के सारे लोग बोले कराओ कराओ। दीदी दीदी अरे यार। दीदी आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस बताओ। और मुझे सब अच्छे से दिख रहा है बिना स्पेक्स के। हे गाइस, माय नेम इज हर्ष, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हमारे साथ है दीदी। इनका बेसिकली थोड़े दिन पहले लेसिक ऑपरेशन हुआ है। बेसिकली इसे ऑपरेशन तो नहीं कहेंगे, सर्जरी कहेंगे। सो आज हम लोग इनसे पूछने वाले हैं कि इनका मतलब एक्सपीरियंस कैसा था लेसिक का, एंड जब इन्होंने वॉक इन किया तब से जब वॉकआउट किया तो उसके बीच का क्या था, ओवरऑल उनको सर्जरी का एक्सपीरियंस कैसा था, जब सर्जरी हो रही थी तो इनके दिमाग में क्या चल रहा था, वैसे सब बात करेंगे। एंड आफ्टर सर्जरी क्या क्या प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, वो भी सब बात करेंगे। डेफिनेटली। सो दीदी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो गाइज, मैं हर बार की तरह चैनल में अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ, तो बहुत सारों को मेरा नाम पता है। जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, मेरा नाम है पूर्वा। सो बेसिकली ये बात कर रहे हैं सेकंड चैनल की। मैं इसकी सिस्टर हूँ एंड हाँ। मेरा फुल नेम है पूर्वा सोलंकी। यस। एंड मैं एक स्टूडेंट भी हूँ और हम दोनों का ये हमारा यूट्यूब चैनल है। सो आज मैं आपसे यूट्यूब की तो कोई बात नहीं करने वाली डेफिनेटली, क्योंकि आज टॉपिक ही अलग है। मेरी जो आंखें आप देख रहे हो, ये आफ्टर सर्जरी की आंखें, बहुत ही मुझे अच्छा फील हो रहा है। इतने दिन बाद आप लोगों से मिलके, काफ़ी टाइम से मैं चैनल पे एक्टिव भी नहीं थी, बट आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इतने दिन बाद आप लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ और मुझे सब अच्छे से दिख रहा है बिना स्पेक्स के। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने पुराने वीडियोस में स्पेक्स लगाती थी और अब मेरी आंखें बिल्कुल सही हो चुकी है बिकॉज मैंने लेसिक सर्जरी करी। सो मैं अब आपको बताऊंगी स्टार्टिंग से कि क्या मतलब मेरी स्टोरी थी इसके पीछे। सो बताऊं मैं? मेरे को पहले आप बताओ, व्हाट वर योर रीजंस फॉर चूजिंग लेसिक। मैंने तो स्पेसिफिकली लेसिक का को चूज़ करने का आपका क्या रीज़न था, मतलब आपने लेसिक सर्जरी क्यों कराई? सो गाइज, मैं स्टार्टिंग से आपको बताऊँ तो मेरा रीज़न ये मई की बात है कि जब मैं मुझे आँखों में प्रॉब्लम तो थी। मुझे था कि यार मुझे दूर का दिखता नहीं है और दोनों आँखों में नंबर अलग थे। तो मैंने सोचा कि लेजिक एक ना एक दिन तो कराना है। सो मैंने फिर भी सोचा कि एक बार चेकअप करा लेते, कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं आँखों में। एंड हम लोग गए। हमारे घर के पास में ही है डॉक्टर राजीव हार्डिया का हॉस्पिटल है। हार्डिया हॉस्पिटल काफ़ी फेमस है, मतलब इंदौर में, और आसपास भी काफ़ी फेमस है। सो वहाँ गए थे। तो मैंने वहाँ गई तो मैं इससे नहीं गई थी कि मुझे करवाना ही है, मैं जस्ट चेकअप के लिए गई थी कि कब कराना है, सब उनसे पूछ लूँ कि क्या सही समय रहेगा वगैरह। तो पहले मेरा नंबर चेक करवाया एंड हम लोग गए, हमारा नंबर आ गया, हमने नंबर चेक करवाया। फिर हम मेन जब डॉक्टर के पास अंदर रूम में गए, एक्चुअल में जो उन्हें जांच जो करते हैं वो नंबर चेकिंग तो स्टार्टिंग प्रोसीजर है ना, कि उसमें आपको हाँ, कौन सा बेसिकली नंबर है हाँ, वही होता है। स्टार्टिंग में नंबर चेक करते हैं। हाँ, तो वो जो उसके बाद एक कार्ड मिला जिसपे सारे नंबर लिखे थे, वो कार्ड मैंने उनको दिखाया जब हम डॉक्टर हार्डे के पास फर्स्ट टाइम गए थे, मैं उनसे मिली थी। तो उन्होंने देखा और फिर उन्होंने चेक करा मेरी आंखें दूसरी किसी मशीन से। तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब ऑपरेशन कराना है, लेजिक कराना है, तो उन्होंने बोला कि हो जाएगा। तो पहले उनको लगा कि पहले फिर भी उन्होंने एक बार और चेक करा कि हो सकता है कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि आपका हो तो सकता है, लेकिन ये आप अभी करा लो। क्यों, मतलब क्या रीज़न था उसका? बिकॉज मैं लेसिक वही तो मैंने जानना चाह सुना रही है थी ना। कि मतलब बेसिकली मुझे तो पता है क्या रीज़न था, 30 लेकिन हम साल तक आपको, करवा हाँ सकते हैं मतलब ये वो। 30 साल तक मैंने सुना है कि हो जाता है। तो आपको हाँ जल्दी कराने को क्यों बोला था? इसका रीज़न मुझे तो पता है लेकिन ऑडियंस को नहीं पता। हाँ। तो आप उसको बेसिकली मैंने बताओ, उनसे डॉक्टर ने क्या बोला था? मैंने उनसे बात की कि मैं क्या कराऊँ, मतलब अभी कराऊँ कि बाद में। बोला कि ये आपको अभी कराना पड़ेगा। तो मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने बोला कि आपका जो ये मेरा कॉर्निया है काफ़ी पतला हो चुका है। सो ये ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम ना है उसके पहले पहले मुझे कराना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मैं फटाफट हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम नहीं है उस ऑपरेशन में। उन्होंने बताया कि कोई दिक्कत नहीं, आप करा लीजिए। तो अगर मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई सोचे कि यार अभी मैं 21-22 साल का हूँ और मेरे पास तो अभी बहुत इनफ टाइम है लेसिक के लिए, तो मैं 28-29 में कराऊंगा लेसिक। तो उसको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए बिकॉज
आँखों में और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसकी वजह से आपका ऑपरेशन कैंसिल भी हो सकता है। अच्छा। सो आपको सो एक बार चेकअप कराना मस्ट है। मस्ट है, क्योंकि सबकी आंखों की अलग अलग प्रॉब्लम है। मेरी आंखों की प्रॉब्लम थी कि मेरा कॉर्निया पतला था, फिर ज़्यादा हो जाता तो मेरा ऑपरेशन में करा ही नहीं पाती, मुझे हमेशा चश्मा लगाना पड़ता। सो उसमें डॉक्टर भी कोई हेल्प नहीं कर पाते। सो उन्होंने बिल्कुल सही टाइम पे मुझे बोला कि आपको कराना चाहिए। सो फिर उसके बाद डेफिनेटली मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया। मेरी 2 बार फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम भी हो गई, सेकेंड सेम की एग्ज़ाम भी हो गई, एंड उस बीच में मेरी एंगेजमेंट भी थी। सो कई बार मुझे ऐसा समय नहीं मिला कि मैं फिर लेसिक। फाइनली अभी थोड़े दिन पहले हो गया। हाँ, एंड वो एक डर भी था उस टाइम पे कि मैं कराऊंगी। मुझे ना ऑपरेशन नाम से ही बहुत डर लगता है। सो मैं सोच रही थी कि मैं कैसे करूँगी, मैं डरी हुई भी थी और काफ़ी टाइम निकल गया मेरा। एंड फिर आपने फाइनली जो चूज किया हॉस्पिटल, वो हम्म, किन रीजंस की वजह से किया? मतलब हम बेसिकली इंदौर में रहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कई लेसिक सारे मतलब बड़े बड़े सर्जन्स है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स है। लेसिक प्रोवाइडर्स है। तो आपने हाइडिया ही स्पेशली क्यों चूज किया? बिकॉज मैंने मेरे बचपन से, इवन मेरे क्या मतलब हमारे पेरेंट्स ने भी उनके बचपन से यही हॉस्पिटल को मतलब अच्छी तरह जानते हैं। और यहाँ के ना दूर दूर से आते हैं। मैंने वहाँ गई थी हॉस्पिटल में, तो मुझे पता चला वहाँ काफ़ी दूर दूर मतलब सारे स्टेट से आते हैं। मतलब अपना यूपी, वेस्ट बंगाल, सब दूर से लोग आते हैं। एंड उनको, अगर वो इतनी दूर से आते हैं तो कुछ तो रीज़न रहा होगा ना। काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। दूसरों की बातें ना मानते हुए, मतलब आप किसी और से पूछे भी तो भी लोग यही कहेंगे कि बहुत अच्छे हैं वो। मतलब उनका ट्रीटमेंट काफ़ी और अच्छा है। सेकंड रीजन ये भी होगा कि वो हॉस्पिटल हमारे घर से बहुत पास में है। बहुत पास है तो सच अगर में। मतलब लेसिक कराने के बाद क्या होता है बेसिकली कि आपको आंखें बंद रखनी पड़ती है, हम्म। और जितना जल्दी हो सके आप घर चले जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। तो दूसरी किसी सिटी में एंड जाके कराने से तो अच्छा कि दीदी ने सोचा होगा कि घर के पास ही करा लो। घर के पास भी करा लो। और सारे लोग उनको बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि हाँ, काफ़ी लोगों को उनसे अच्छा फ़र्क पड़ा तो है। एंड ट्रस्ट है बेसिकली। ट्रस्ट के बेस पे हम गए थे। और दूसरा ये कि ये मैंने रियल में एक्सपीरियंस करा, क्योंकि जिस रूम में मैं मतलब हमें गई थी हॉस्पिटल में, तो मेरे आसपास के जितने भी लोग थे, सीरियसली यार एक भी इंदौर का तो नहीं था। सारे लोग बहुत बाहर के थे। मैं एक लड़की को जानती हूँ, वो दुर्गापुर से आई थी। एक यूपी में किसी गांव से आए थे। तो काफ़ी दूर से अगर वो आए ना, तो डेफिनेटली उनको काफ़ी ट्रस्ट रहा था। एंड डॉक्टर साहब भी ये सुन के शॉक्ड हो गए कि यार मैं इतनी पास से आई हूँ। मतलब उनके यहाँ काफ़ी दूर दूर से भी लोग आते हैं, मतलब पास से भी आते ही होंगे। बाकी उन सारों में मैं अकेली थी जो राव की ही थी, और उनके हॉस्पिटल के जस्ट पीछे हमारा घर है। तो आपका मतलब मुझे जानना है कि जैसे हम फर्स्ट टाइम गए, मतलब जिस हाँ। दिन सर्जरी थी वहाँ हम घर से गए, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? और वो बताओ मतलब क्या चल रहा था आपके दिमाग में? आपको लग रहा था कि डर लग रहा था, क्या हो रहा था आपके दिमाग में? दो चीज़ें थी मेरे साथ। एक तो यह था कि मैं बहुत खुश भी थी कि चलो फाइनली चश्मा अब उतर जाएगा। 7 साल से मुझे चश्मा था, 12th के बाद से। सो ये एक चीज़ की खुशी तो थी कि यार अब मुझे स्पेक्स नहीं लगाना है। बाकी अभी तो तो आपको आँखों डर का लग रहा था काफ़ी बेसिकली? डेलिकेट, काफ़ी ऐसा एरिया है आँखों का, और बहुत डर भी लगता है कि यार वैसे तो मुझे बिल्कुल ट्रस्ट था कि अच्छे से होगा, लेकिन मुझे तो आपको बहुत बेसिकली डर लग रहा था ना? डर लग रहा था। मुझे ऑपरेशन नाम से ही डर लगता है कि कुछ ओके, होगा, मुझे कुछ फील होगा। वो ओके। तो है तो पूरा लेजिक, उसमें कुछ नहीं होता, लेकिन बेसिकली कुछ ब्लेडलेस भी नहीं सर्जरी रहता, है ना? ब्लेडलेस है बाकी। तो भी डर लगता है। हाँ, डर तो लगता है। तो चलो ठीक है, हम चाहे मान आप लो। कितनी भी अच्छी जगह चल जाओ, आप दुनिया के किसी अच्छे हॉस्पिटल चल जाओ, लेकिन जो ऑपरेशन के रूम के पास जब बैठते हैं ना, तो डर पता चल जाता है। तो मान लो कि चलो हम अब पहुंच गए हॉस्पिटल में, तो आपके साथ फर्स्ट आपका मतलब क्या हुआ था आपके साथ? जैसे आप हॉस्पिटल पहुंच गए, अब आपका फर्स्ट में आई चेकअप हुआ था या क्या हुआ था, वो स्टार्टिंग से सो बताओ। हम मतलब जब हमारा अपॉइंटमेंट का नंबर आ गया था, हमें कॉल आ गई थी कि यार आज आपको आना है। मतलब उन्होंने बता दिया था कि उस दिन आपको आना है। वैसे मंडे को करते हैं वो। तो मंडे को हम चले गए। तो दोपहर 2 बजे का टाइम उन्होंने दिया था, ताकि आँखों का मतलब प्री ऑपरेशन की जो चीज़ें रहती है वो करनी थी। जैसे मैं आपको बताती हूँ, पहले क्या होता है कि ब्लड टेस्ट होता है। तो उन्होंने किसी तो आपका रीज़न, सबसे पहले ब्लड टेस्ट हुआ था या फिर आंखों की जांच हुई थी? सबसे फर्स्ट में आई सबसे थिंक पहले आंखों उन्होंने की आँखों जांच। की वो जांच की थी। उसके बाद उन्हें मतलब किसी और ने, डॉक्टर हार्डिया ने नहीं, किसी और ने पहले टेस्ट किया था। एंड उसके बाद हम मुझे बोला था कि आप अपना ब्लड टेस्ट मतलब अपना ब्लड सैंपल दे दीजिए, सॉरी। तो मैंने दिया था। एंड जब ब्लड सैंपल लिया तब भी मैं काफ़ी डरी हुई थी। तो गाइस इसकी वीडियो हमारे पास है, ये आ गई। हाँ। हाँ।
बिल्कुल ले जाने में जा ही रहा था ना एंड उसके बाद हम लोग हमको बोला कि आप लोग ऊपर जाइए, तो हम लोग दूसरे फ्लोर पे था तो हम ऊपर गए। एंड उसके बाद एक ड्रॉप दिया था उन्होंने बोला था कि हर 15 मिनट्स बाद आपको ये आंखों में डालना है। आई थिंक वो शायद आंखों को क्लीनिंग करने के लिए होगा, क्योंकि ऑपरेशन के पहले आंखें शायद क्लीन रहनी चाहिए, या जो भी उनका वो डॉक्टर ही जानते हैं कि उन्होंने क्यों दिया था वो। एंड उसके बाद हाँ, उसके बाद उन्होंने बोला था कि आपको हर 15 मिनट में लगाना है। हमने लगाया तो हम उस रूम में जाके बैठे, मतलब ऑपरेशन रूम के पास एक और रूम था, तो वहाँ जाके बैठे। और मैं, मम्मी, हर्ष और थोड़ी बहुत पापा जी भी आ गए थे, तो डाल रहे थे। और मेरा कहीं मन नहीं लग रहा था, सीरियसली उस दिन मेरा कहीं मन नहीं लग रहा था। मैं बस भगवान जी को याद कर रही थी और मम्मी के, मतलब इस तरह से मम्मी के ऊपर से लेट गई थी कि यार मम्मा मुझे बैठा भी नहीं जा रहा, बहुत तो टेंशन। बेसिकली जैसे आप हॉस्पिटल में गए तो पहले आपकी आंखें चेक हुई, उसके बाद फिर ब्लड टेस्ट ब्लड हुआ। टेस्ट हुआ, और ब्लड टेस्ट के ब्लड बाद टेस्ट नहीं, ब्लड सैंपल दिया हाँ मैंने। ब्लड सैंपल आपने दिया, उसके बाद हाँ फिर मेडिसिन लेने हम लोग गए, हाँ सॉरी, मेडिसिन लेसिस भी लेने दिया। गए। और फिर मेडिसिन मेडिसिन पहले ही में ले लिया हमें मैंने। ड्रॉप मिली थी, बहुत सारी मेडिसिन थी बेसिकली, पर उसमें एक ड्रॉप थी जो हर आधे घंटे में लगानी थी ताकि आंखें क्लीन रहे। मतलब हम 1:30 बजे हॉस्पिटल गए थे, 4:30 बजे अपॉइंटमेंट, मतलब ऑपरेशन सर्जरी थी, तो उसमें आधे आधे घंटे में ड्रॉप बार बार डालनी थी। और जब हम स्टार्टिंग में गए थे ना हॉस्पिटल में, वीकेंड था, कोई हॉस्पिटल में नहीं था, बट एक्चुअली जैसे दिवाली जैसे का टाइम था ना, तो हाँ, बहुत रश तो काफ़ी रहता उस टाइम पे, है ना, थोड़ा सा कम था तो बट तब हमारे भी लिए भी लोग आ गए थे बहुत सारे। बहुत और सारे लोग थे। हमारे दीदी की टर्न से पहले और भी लोगों की टर्न थी। 4-5, मतलब 4 लोग तो थे मेरे तो पहले। फिर क्या हुआ, जैसे अब आपका नंबर आ चुका है। अब मैं बैठी थी और सबका एक बैक टू बैक आ रहा था, और है ना ऑपरेशन रूम के भी बाहर एक और रूम था, तो वहाँ पे सबको बिठा रहे थे, तो उन्होंने पूरा हमको पिनाया। जो पीपी किट पीपी किट नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं क्या? पीपी किट बोलते हैं। हाँ, उन्होंने कैप पिनाया सर पे, और जो ऑपरेशन के पहले पूरा वो पिनाते हैं वो पिनाया, पैर कवर करो उन्होंने। वो पॉलीथीन शूज टाइप रहते हैं ना वो, वहाँ हाँ, जो पर ताजमहल में पिनाते हैं। हाँ वैसे उन्होंने पहनाए। तो हम वो सब पहना, तो वो पहनने के बाद एक्चुअल में ऐसा लग रहा है कि यार हम पेशेंट हैं, उसके बाद एहसास हुआ। और उसके बाद मुझे अच्छे से याद है, मेरे पास फोटो भी है, तो उसमें क्या था कि सब लोग बहुत डरे हुए थे, बहुत डरे लेसिक हुए थे। ऑपरेशन है क्या होगा, सबके पेरेंट्स ऐसे बैठे हुए थे। अब एक एक का नंबर आ रहा है, मतलब एक एक को बुला रहे हैं कि अब इट्स, उसके पहले ना फॉर्म सबसे साइन करवाया था, हाँ, फॉर्म भी साइन करा था और कि उसके बाद फिर क्या हुआ था कि अब एक एक को बुला रहे हैं। मान लो कि किसी एक्स को बुलाया, फिर वाई को बुलाया। अब और जैसे हम सब लोग ना लोग तीन तीन करके तीन तीन बैठ के, रहे हाँ थे, तो तीन हम तीन लोग के 3 बैच लोग में। गए, हमारे पहले ऑलरेडी अंदर चल ही रहा ऑपरेशन, और 3 लोग हम ऑलरेडी बैठे हुए, अब तो हमको सारा उनने पिना दिया। हाँ, अब इनको डर भी लग रहा होगा। हाँ, और जैसे एक का हो गया, 15-20 मिनट में एक का हो गया था, तो उसको पकड़ के ला रहे थे। वो जो सीन था वो मेरे लिए जीवन का, मतलब मैं बता रही हूँ, मुझे इतना डर लगा, क्योंकि वो बिल्कुल आंखें बंद थे और उनको पकड़ के लेके आ रहे थे। फिर मुझे मालूम था कि 10 मिनट बाद, प्लीज ऐसे रख लो। 10-15 मिनट बाद मेरी भी वही हालत होने वाली है, तो मतलब ऐसा था कि वो मैं बहुत डर गई एक थी। व्यक्ति अंदर गया और जब बाहर आया तो आंखें बंद करके आया, और उसको कोई ऐसे हाथ पकड़ के लेके आ पकड़ रहा के था। ला रहा है। तो एंड मतलब ऑपरेशन के पहले एक बार और ड्रॉप डाली जाती है अंदर रूम में, मतलब जहाँ हमने वेट करा ना वहीं पे हमको एक बार और ड्रॉप डाला था, दूसरा कोई सा, ताकि एकदम क्लीन कर दे। तो वो इवन उस बेड पे भी डर लग रहा था मुझे जाने में कि ये क्या हो रहा है। तो वो आंखों पे उन्होंने डाला और फिर उन्होंने बिठा दिया, बोले अब आप कुछ भी मत किया, आप बैठ जाइए। एंड मेरे जस्ट पहले जो बैठे थे उनका नंबर आ गया था। तो फिर क्या हुआ था कि जब ये पीपी किट पहन के सब बैठे थे, तो मैंने देखा था बाहर से कि अब जैसे 3 लोग बैठे हैं और एक का ऑपरेशन चल रहा है, तो जैसे अब नेक्स्ट का नंबर है, तो नेक्स्ट को वहाँ पे लेटाते हैं और उसकी आंखें क्लीन करते हैं, और उसको बोलते हैं आंखें बंद करके के बस अब बैठो, है ना। हाँ, क्योंकि ये सब कुछ मेरे को देख रहा था वहाँ से, क्योंकि उस रूम से पूरा दिख रहा था। तो अब मैं क्या ही बताऊँ वो सीन, मतलब तो अब उसमें और डर लगता है कि अब ये क्या किया, आंखें बंद करके बिठा दिया, अब नंबर आने वाला है। बस अब नंबर आने वाला है। और फिर जब मेरे पहले जो थे वो गए अंदर,
और मैं थी और मेरे साथ 2 लड़कियां थी, मतलब उन फिर वो दोनों आ गई क्योंकि 2 सीट खाली हो गई थी। तो मैं बैठी और मुझे पता है मेरा ही नंबर आने वाला है और ना मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि यार यार ये क्या, मैं क्यों आ गई, मुझे बहुत डर भी लग रहा था। एंड फिर मैं उठी और फिर वहाँ ग्लास में से मम्मी पापा हर्ष तीनों ही दिख रहे थे मुझे। मैंने उनकी तरफ देखा, मम्मा डर लग रहा है मुझे, क्या करूँ और ये वीडियो भी है भेजना। काफ़ी डरावना था वो, मतलब वो समय। और मैं उन्होंने मम्मी पापा सब मुझे देख के स्माइल कर रहे थे और मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा उस वक्त ऐसा लगा कि यार इंसान जब बोलता है ना फैमिली क्या है, ऐसे समय पे आपको पता चलता है फैमिली क्या है, जब आप बहुत डरे हुए रहते हो और वाकई में किसी का साथ चाहिए रहता। तब मेरा भाई मम्मी पापा बिल्कुल उस टाइम उस सिचुएशन में, जब मैं रूम में अंदर जा रही थी, तब वो मेरे को देख रहे थे और काफ़ी मुझे मतलब खुश थे कि मैं कर लूँगी। और मुझे काफ़ी एनर्जी मिल रही थी उनको देख के कि यार सब मेरे लिए आए हैं, सब मेरे पास है एकदम। तो मैं गई और फिर अंदर मुझे एक बार और ड्रॉप डाला गया, पता नहीं कौन सा, और मेरे सामने चल रहा था, मतलब ऑपरेशन हो ही गया था और वो लेटे हुए थे मेरे आगे जो बेड थे। तो वो बस उठने ही वाले थे और मैं रूम में बैठी थी, मतलब ऑपरेशन रूम में, और बस वो उठने ही वाले थे। तो जैसे ही उठ के आए तो चले गए बाहर और डॉक्टर साहब और बाकी सारे लोग बैठे हैं और मैं खड़ी थी वहाँ पे। अब आपको डर लग रहा है कि अब मेरी टर्न है। मैंने उनको इशारा करा, नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, बोला नहीं कराओ कराओ, आसपास के सारे लोग बोले कराओ कराओ और मैंने लिटरली उनको बोला नहीं नहीं नहीं, तो उन्होंने बोला नहीं कराओ सारे लोग। फिर मुझे अपने आप पे हंसी आ रही, मैंने क्या क्या हरकतें करी वहाँ पे। बताओ क्या क्या करी। वो चल आपने घर पे भी बताई नहीं, तब यहाँ बताओ वीडियो में, हाँ। ताकि डॉक्यूमेंटेड रहे, आप 10 साल बाद भी इसे देख सको। तो बोले कुछ नहीं होता, सब बोला। फिर वो जो एक जहाँ पे हम लेटते हैं ना मशीन, तो वो मशीन में से झुक के जाना पड़ता है एंड डॉक्टर साहब इधर रहते हैं और हमको सीधे लाइट की तरफ देखना तो उसमें आपको पड़ता सर टकरा गया था ना, आपने है। बताया हल्का था। सा मैं इतना डरी हुई थी, मेरा टकरा गया। फिर मैंने सोचा कि नहीं अब चुपचाप अंदर हो जाते हैं। अब अंदर हो गई मैं एंड उसके बाद इतनी ज़ोर से नहीं, मेरे को जो दिखा नहीं वो ऐसा था ना, उसके अंदर से लेटना पड़ता है। फिर मैं सो गई। उसके बाद उन्होंने मेरी आंखों में, मतलब पहले वो बहुत ही उनकी बात कर, उन्होंने अच्छे से मुझसे बात करी ताकि मुझे उन्होंने नॉर्मल फील कराया, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी ये चीज़। उन्होंने नॉर्मल फील कराया और उसके बाद उन्होंने मेरी आंखों में वो लगा दिया, एक वो रहता है क्लिप, पता नहीं क्या बोलता है उसको, बिल्कुल आंखें खुली रहती है ताकि आपकी ब्लिंक नहीं करो और ऑपरेशन डिस्टर्ब नहीं हो ना, उसके लिए उसको बिल्कुल टाइट एक ऐसे करके रखते हैं और अपने को एक लाइट की तरफ देखना पड़ता है। सो उन्होंने स्टार्टिंग ऐसे करी कि एक कुछ लिक्विड डाला शायद मेरी आंखों में, ताकि ना वो शायद पेन किलर ही होगा मेरे हिसाब से। उन्होंने मुझसे बात करने शुरू हो गए वो, पर ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर वो बात नहीं करते, उन्होंने बेसिक छोटी मोटी बात करी, आपका नाम क्या है एंड ऑल दैट, तो मुझे अच्छा लगा कि मेरा माइंड ये डाइवर्ट कर रहे हैं और चल रहा है, ऑपरेशन भी अच्छे से चल रहा है। तो वो चीज़ अच्छी लगी और उन्होंने लिक्विड डाला, उसके बाद वो काम चालू हो गया उनका। तो क्या काम चालू मैं आंखें मेरी खुली, मुझे चलो ठीक दिख रहा है है, कि ऊपर नहीं कुछ हो रहा चलो है। ठीक है, आपकी आंखों में वो लगाया, फिर उसमें कुछ ड्रॉप डाली, डाली। आंखें सुन करने के लिए, फिर आप ऐसे लेट गए। अब आपको क्या दिख रहा था? लाइट? मुझे ना ब्लू वाइट ऐसा सब दिख रहा है, तो पता नहीं अलग ही। वो मशीन कैसी थी बेसिकली देखने में? उसका एक फोटो है, मैं तेरे को बता दूंगी। हाँ, मतलब आपको क्या क्या लगा, लाइक उसमें लेजर क्या अलग से दिख रही थी? मैं इतना ढंग से देख ही नहीं पाई ना, क्योंकि एक बहुत तेज लाइट चमक रहा था वाइट कलर का, तो हमें उसकी तरफ देखना रहता है और अपन इतने डरे हुए रहते हैं ना कि अपन कुछ भी चीज़ें अपन में याद नहीं कर पाते कि क्या हो रहा है वहाँ पे। मतलब एक एक चीज़ में क्या क्या ही देखूँ, पूरी आँख मेरी एकदम खुली हुई, मेरे आँख के आगे लाइट चमक रहा है, तो मैं कैसे हाँ, तो चलो ठीक है, उसको छोड़ते हैं। बट फिर आपको क्या क्या लाइट दिखी? मुझे इतना याद है कि जो लेज़र से उन्होंने वो रिमूव कर दिया था, तो एक रेड लाइट उन्होंने शायद फिक्स, जो विज़न फिक्स करना जो मेन चीज़ थी वो उन्होंने करी। तो वो उसमें दर्द हुआ? नहीं हुआ मुझे, कुछ भी दर्द नहीं हुआ? नहीं। फिर मैंने जब एक आँख का हो गया तो मैंने डॉक्टर साहब से बोला बस इतना ही, तो उन्होंने हाँ हो गया। फिर दूसरी आँख का कराया? और ये वो जो अटकाते हैं ना जिससे आँखें एकदम खुली रहती, तो वो मुझे काफ़ी चुभ भी रहा था और मैंने उनको बोला भी था, तो उन्होंने बहुत प्यार से डील करा, बोले कुछ नहीं हो जाएगा, और अच्छे से बात करी। एंड एक आँख का रियली बहुत अच्छे से हो गया। तो दूसरी आँख में मेरा डर कम हो गया। आप एक आँख का करा लेते हो ना, तो आपको दूसरी आँख में इतना डर नहीं लगता। हाँ, फिर बातों में दूसरी आँख का भी हो गया। और हम लोग बाहर वेट कर रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे बेसिकली, जब दीदी उस रूम में बैठे थे, हम सबका मतलब टाइम काउंट कर रहे थे कि यार ये
आधे घंटे में बाहर आया है, ये 25 मिनट में बाहर आया है। और हमने देखा दीदी का टाइम था 18 मिनट्स, 18 मिनट्स, 18 मिनट में बाहर आ गए थे। हाँ, तो और आपको सबसे जल्दी हुआ था। पूरा हो गया। मैं लिटरली मेरे फेस पे स्माइल थी। मतलब पेशेंट सोच रहे होंगे कि ये बाकी सारी कि यार इतना हंस क्यों रही है। लिटरली मेरे को इतनी एकदम मैं हंसने लग गई थी, ऐसे यूँ करके आंखें बंद थी, मैं हंसे जा रही थी मैं। और फिर मेरी बंद आंखों से ही फिर 2 लोग मुझे बाहर लेकर आए। उसकी भी वीडियो है। हाँ, 2 लेकर आए और मुझे वहाँ बिठा दिया। फिर मम्मी पापा हर्ष तीनों आ गए रूम में और उन्होंने मतलब जो फिर भी मेडिसिन दी थी, मेडिसिन वो डॉक्टर ने समझाई थी कौन सी मेडिसिन कब खानी है। फिर मैं पूरा बताता हूँ, उन्होंने इनकी समझाया। इनकी फिर आंखें बंद थी। इनको जिन जिनको ऑपरेशन हो गया था उनको बाहर वेटिंग एरिया में वेट करने को बोला था, आंखें बंद करके बैठना था बेसिकली। सब लोग हम साथ में सो बैठे थे। ताकि डॉक्टर सबकी आंखें लास्ट में चेक करे कि किसी की आंखों में रेडनेस वगैरह तो ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है। तो सब लोग बैठे थे, दीदी भी आंख बंद करके बैठे थे। मतलब मेरे फिर बाद 2-3 लोग थे और फिर हो गया फिर था उन उस दो दिन तीन तो। लोगों का ऑपरेशन हुआ। फिर डॉक्टर आए और फिर उन डॉक्टर ने बोला सबको कि आप सब चश्मा लगा लीजिए। फिर डॉक्टर ने सबको खुद ही चश्मा पहनाया और वो टॉर्च से सबकी आंखें देखी, चेक की। हाँ, और बेसिकली फिर सबको बोल दिया कि आप घर जा सकते हैं। उसके बाद फिर दीदी की आंखें हमने उस टाइम खोलने को बिल्कुल मना मना किया ही था। किया था। उन्होंने फिर सिर्फ 2 मिनट खोल के टॉर्च से देखा था, फिर वो बस चले गए पीपी थे। किट निकाली और हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद लिफ्ट से मैं आई थी नीचे हाँ, क्योंकि सीधे वो अपनी मम्मा क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छे हो? ठीक है? ज़्यादा दिन नहीं अच्छा, सीढ़ियों से देखो जा अब नहीं मेरा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर योर रिकवरी सिम्टम्स? रिकवरी देखो, पहली रात मतलब पहले दिन तो मैं काफ़ी खुश भी थी और मैंने सबको बोला कि यार मुझे बहुत पेनलेस था। मम्मी को मैंने आते ही बोला कि मम्मा मैं फालतू टेंशन ले रही थी, ये तो हो गया मेरा। लेकिन फिर रात को ये जो दवाइयाँ रहती पता नहीं स्टिकी रहती है, मेरी ना आंखें बंद हो गई और फिर ना आँख में ऐसा लग रहा था कुछ रेत जैसा आ रहा था। और ये वाली आँखें ना मैं ऐसे कर रही थी तो दर्द भी हो रहा था। तो मैं सोच रही थी यार ये क्या हो रहा है मेरे को। तो रात भर तो मेरी आंखें बंद थी और सुबह भी फिर उन्होंने बोला था कि आप नहा सकते हो, बस आपका मतलब जो नेक के ऊपर आप फेस मतलब गीला मत होने देना नेक के वो अभी नीचे तक भी आप आई नहा थिंक आपने आंखें नहीं धोई है ना? नहीं, मैंने पानी से तो नहीं धोई ना, वाइप्स उन्हें दी वाइप्स दिए हैं। हाँ। हाँ, तो नेक तक मैं नहा ली थी और फिर दूसरे दिन की बात है। एंड उन्होंने बोला था कि आपको 11 बजे फिर से आना है क्लीनिंग कराने के लिए। मैं गई वहाँ पे 11 बजे अगले दिन? हाँ, अगले दिन तैयार होके हम लोग गए और एंड उन्होंने आँखों में फिर से कोई ड्रॉप डाला और फिर कॉटन से पता नहीं सबसे मेरी आँखें क्लीन करी, मतलब दूसरे डॉक्टर ने। तो उन्होंने सब क्लीन कर दिया और इसके बाद डॉक्टर हार्डिया खुद आए। फिर उन्होंने हमारी आंखें अच्छे से एक बार चेक करी, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ रेडनेस तो नहीं है या किसी कुछ रह गया हो तो मतलब कुछ भी मतलब क्लीनिंग में कुछ रह गया तो उन्होंने अच्छे से पूरा चेक करा हमारी आंखें। और उसके बाद अच्छा, नेक्स्ट डे भी आए थे, उन्होंने चेक किया? ओके। हाँ, पहले दूसरे डॉक्टर ने हमारी आंखें पूरी क्लीन करी, फिर डॉक्टर हार्डिया खुद एक बार वो चेक करने के लिए आए। फिर उन्होंने बोला कि आप फिर वो चले गए नीचे डॉक्टर हार्डिया। फिर दूसरे एक डॉक्टर थे, उन्होंने बोला था कि आप सब लोग बारी बारी उनके नीचे कैबिन उनका नीचे था, मतलब जहाँ पे वो सबसे मिलते हैं। तो उन्होंने बोला कि सब लोग नीचे जाइए और जो भी जिसको प्रॉब्लम हो जो भी आप बता सकते हैं उनको। बारी बारी सबका मतलब एक बार और आई चेकअप हुआ, पता नहीं क्यों एक बार और हुआ। उसके बाद हम वापस गए। तो आई थिंक नेक्स्ट डे आंखों का नंबर कम हो जाता है ना, तो उसका वापस आई टेस्ट होता है। मुझे नहीं पता आंखों का नंबर एकदम कम होता है कि नहीं। हाँ, पर फिर वो मशीन में मतलब एक बार वो चेकअप हुआ था। फिर दीदी ने आई थिंक कितने दिनों और तक आंखें नहीं उसके खोली थी? मतलब मैंने आंखें तो मैं बहुत थोड़ी थोड़ी खोल रही नेक्स्ट थी। डे ही खोली थी, लेकिन आपने फिर अंधेरे में ही रहे थे ना 2-3 अंधेरे दिन? में मैं आपको पूरा बताती हूँ ना। मैंने आंखें चेकअप करवाई, उसके बाद मैं अंदर गई डॉक्टर के केबिन में। एंड वो बिल्कुल मैंने उनको देखा, मैं बहुत खुश हूँ सर। मैंने उनको बताया कि मेरे को सब अच्छे से दिख रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे आज अच्छा फील हो रहा है। और उन्होंने बोला कि अब आपको नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट मंथ हाँ आना है और एक बार और महीने भर बाद फिर चेकअप कराना है। तो मैंने बोला ठीक है। और उस टाइम पे ना मुझे सब अच्छा दिख रहा था। तो लेकिन है ना, फिर जब मैं घर आई तब है ना मेरी ये वाली आंख दुखने लग गई और मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं डर गई यार, दिवाली का समय था एंड दिवाली के दिन तो हॉस्पिटल भी बंद रहता है, धनतेरस के एक दिन बाद दिवाली रहती है।
तो मतलब मैं डर गई कि यार ये क्या हो रहा है, मेरी आँख ये वाली दर्द क्यों हो रही है, और ये एक आँख मेरी ना खुल भी कम रही थी, ये मेरी एक आँख थोड़ी कम, ये तो प्रॉपर बिल्कुल अच्छी ठीक हो गई थी, और ये एक आँख मेरी, तो मैं डर गई कि यार ये मुझे क्या हो रहा है। तो फिर हमारे पहचान के हमने उनको बुलाया, मतलब हॉस्पिटल के ही थे जिनको हम कॉल कर सकते हैं, मतलब तो उनको कॉल किया, वो हमारे घर आए बोला कि एंड कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उन्होंने बोला कि ये तो रिकवरी आप हो रही है ना, तो ये ड्रॉप डालेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये रिकवरी स्टेज पे ना कभी कभी अगर आपकी आंखें रेड हो रही है या आपकी आंखें दर्द भी हो रही है ब्लिंक करने में, तो आप डरने की कोई बात नहीं है यार, ऑपरेशन हुआ है तो उसमें थोड़ा बहुत अगर कुछ हो रहा है तो उसमें इतना डरने वाली कोई बात नहीं है। जो भी आपको ड्रॉप देते हैं ना उससे पूरी रिकवरी हो जाती है। और मैं डर गई कि यार ये क्या हो रहा है मुझे। सुबह तक तो मैं बड़ा ठीक थी, और मैंने सोचा था कि अगर सुबह मुझे दर्द होती तो मैं उनको बता दे, लेकिन वो तो दोपहर को हो रहा था। आई थिंक वो जो थोड़ा थोड़ा ऊपर का हिस्सा जो कॉर्निया का निकालते हैं ना, तो उसकी वजह से जो जेली होती है वो स्मूथ नहीं रहती है ना, इस वजह से हमें रहती अब जैसा मुझे लगता है। पता नहीं क्यों पर ये एक दो दिन में दर्द वो हो सही रही हो थी। जाती है। हाँ, लेकिन मेरी ठीक हो गई। हाँ। और जो हॉस्पिटल के ही थे जो वहाँ पे जॉब करते, वही हमारे घर पे आए थे, और उन्होंने बोला था कि कोई इशू नहीं है, आप दवाई लेंगे टाइम पे सब हो जाएगा। एंड डेफिनेटली अब मेरी आंखें बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रही, और ये पहले छोटी हो गई थी, अभी बिल्कुल मुझे इसका साइज भी नॉर्मल है और मुझे अच्छी भी दिख रहा है इससे सब तो कुछ। अब आपको बिल्कुल सब अच्छा दिखता है, दूर पास सब। हाँ, लेकिन अभी भी मेरा महीना पूरा नहीं हुआ, अभी मेरी काफ़ी दवाइयाँ बाकी है। मंथ के एंड में मुझे पता चलेगा कि मेरा विज़न एक्चुअली प्रॉपर 100% सही हुआ है कि नहीं। बट अभी तो लगता है अभी ना, तो मुझे डेफिनेटली यार सब कुछ दिख रहा है, और मुझे कैसी फीलिंग होती है कि आधा इतने महीने में ही साल। मुझे लग रहा है कि मेरी आंखें ठीक हो चुकी है। अब मुझे शायद और ड्रॉप भी नहीं लेना चाहिए, बाकी अब डोज है तो पूरा लेना ही पड़ेगा ना। तब आपको कैसा लगता है इतने साल, 7-8 साल बाद कि चश्मा निकल गया है, और आपको कैसा लगता है, मतलब बहुत ही फ्रीडम? ज़्यादा खुशी, इतनी फ्रीडम, बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस है ना इंसान में ना, जाग जाता है। पहले ना मैं जितना अभी बोल रही हूँ ना, मैं उतना भी शायद नहीं बोल पाती आप लोगों के सामने, लेकिन अगर आपको कोई भी आपकी जो प्रॉब्लम है शारीरिक, कुछ भी मतलब प्रॉब्लम अगर वो कम हो जाती है ना, तो इंसान में वाकई में कॉन्फिडेंस आता है। एंड मेरे को ना कॉन्फिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन ऐसे बताओ, देखने में कैसा लग रहा है? पहले चश्मे पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था, हाँ, अब आजकल सब तो कुछ दिख रहा गाइस है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं इट्स अ कॉस्मेटिक सर्जरी एंड ऑल, बट इट्स नॉट। मतलब आप वो आपकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है, एंड आई वुड नॉट से दैट दिस इज़ जस्ट अ कॉस्मेटिक सर्जरी। आप बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी है, अगर आप करा लेते हो तो ज़्यादा अच्छा है। एंड मैं आपको इसके मतलब ऑपरेशन के बाद के जो प्रिकॉशंस थे वो बता देती हूँ। उन्होंने मुझे बोला था, मतलब वहाँ पे एक और थे, वहाँ पे एक लेडी थी, उन्होंने बताया था कि आपको गले तक बिल्कुल पानी ऊपर लगने नहीं देना, और मुझे 7-8 दिन तक के वाइप्स दिए थे कि उससे आपको जो आँखों में थोड़ा ये स्टिकी स्टिकी हो जाता है वो भी आपको उससे क्लीन करना है, पूरा फेस उससे क्लीन करना है। तो 7-8 दिन तक तो उससे ही करना है आपको, और सिर भी नहीं धोना है। आंखों में पानी बिल्कुल नहीं हाँ, जाना 8 चाहिए, दिन तक तो आपको बिल्कुल धुआं उस नहीं चीज़ को जाना सीरियस चाहिए, लेना है। और हाँ, अंधेरे में जितना हो सके उतना रहो, बिकॉज एकदम ब्राइट लाइट में नहीं जाना है। बिल्कुल नहीं। और किचन से आपको उन्होंने बोला था कि आपको किचन में नहीं जाना है। हाँ, उसमें भी मतलब मिर्ची वगैरह उड़ सकती है, हाँ, तो और बेसिकली आंखों को धूल, प्रोटेक्ट करना है, हाँ और बिल्कुल, सन उससे ग्लासेस लगा के रखने हैं। सन ग्लासेस। और खाने के लिए तो उन्होंने बोला था कि आप कुछ भी खा सकते हैं, खाने का कोई इशू नहीं है। कुछ ज़्यादा आपको वेट नहीं उठाना है, वही 7-8 दिन के उन्होंने प्रिकॉशन बताया था कि वेट नहीं उठाना, ज़्यादा आपको कुछ मेहनत नहीं करना है अभी, बिल्कुल आप जितना हो सके उतना रेस्ट दो। और वही मैंने किया। पूरी दिवाली निकल गई, मैंने दिवाली नहीं बनाई, क्योंकि देखो पटाखे थोड़ा बहुत तो धुआं आता है, और मम्मी पापा ने मुझे बिल्कुल बोला था कि बाहर नहीं निकलना, थोड़ा भी धुआं अपने को रिस्क मतलब चांस नहीं लेना है। तो मैं अंदर थी, बाकी अब मुझे फाइनली बताओ, कॉस्टिंग ऑन एन एवरेज, मतलब किस प्राइस ब्रैकेट बताओ कि इतने से इतने के देखो बीच में आप आ पे सकती है। डिपेंड, मतलब आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड है। अगर आपकी जैसी आंखों की प्रॉब्लम वैसा आपका प्राइस लगेगा। 50,000 से लेके 70 या 1 लाख तक भी लग सकता है। और लेसिक में बेसिकली उससे ज़्यादा स्माइल सर्जरी या दूसरी सर्जरी में और जो भी भी ज़्यादा लग सकती सर्जरी सबका मतलब सर्जरी के अकॉर्डिंग, बाकी आप है, ये नहीं सबकी आंखों डिसाइड पे डिपेंड करोगे करता है। हाँ ओके, कि आपको कौन सी हो, तो आपको डॉक्टर से ही पूछना पड़ेगा। अगर आप उनको सामने ये थोड़ा ना बोल सकते नहीं मुझे स्माइल करो, आपकी आंखें हैं, वो डॉक्टर आपसे, मतलब डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड है ना, वही आपको बता पाएंगे ना कि आपके लिए सही क्या है, और वो वही चीज़ करेंगे। अगर उसका प्राइस ज़्यादा रहेगा तो बताएंगे इतने का, लेकिन वो तो आपके लिए सही मतलब करेंगे। 50,000 से 1 लाख के बीच में कितना भी हाँ, लग मतलब सकता है। सर्जरी जो आपकी आंखों को सूट होगी ना वही वो करेंगे। तो आपको लगता है ये सर्जरी वर्थ इट है, और आप दूसरों को सजेस्ट करोगे कि वो कराए? मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप लेसिक ही कराओ, हाँ, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि जो आपकी मतलब मैं वही तो बात कह रही हूँ
कि हम कुछ वो नहीं बोलेंगे लेजिक कराना ये कराना वो नहीं नहीं, लेसिक नहीं, बेसिकली आई सर्जरी हाँ को आप रिकमेंड करोगे दूसरों को, आप संतुष्ट हो? या डेफिनेटली फिर यार मेरा विजन वापस या आ फिर आप गया ये है। सोचोगे कि नहीं, चश्मे में भी ठीक ही रहता है सब कुछ? नहीं नहीं बिल्कुल ठीक नहीं रहता है और मुझे तो नहीं लगता चश्मे में ठीक, बहुत परेशानी होती है और मैं बहुत परेशान हो चुकी थी चश्मे से। तो अब जिसको प्रॉब्लम है उसको टाइम पे करा लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और आप ये सोचते तो हैं इस लेसिक का मुझे बिगेस्ट एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज अगर बता सको तो, एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज। एक एडवांटेज तो है कि मेरा लाइफ टाइम मुझे देखने का कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, अच्छा रहेगा। और दूसरा डिसएडवांटेज है कि मुझे हमेशा ही केयर करनी पड़ेगी लाइफ में, क्योंकि एक ही बार होती है ना क्योंकि ये ऑपरेशन लाइफ में एक ही बार होता है। सो मैं ज़्यादा अभी भी फ़ोन, जैसे पहले मैं चश्मा था तो मैं सोचती थी कि यार चलो फ़ोन चला, ऑपरेशन तो होना ही, ये सब बहुत चलाती थी। लेकिन अब मैं ना जैसे फ़ोन वगैरह भी ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती, कंप्यूटर रिलेटेड जॉब भी मतलब कर तो सभी सकते हैं, लेकिन फिर नंबर वापस आ जाएगा और फिर से स्पेक्स लगाने पड़ेंगे। कि कर सकते हैं, बट प्रिकॉशंस रखो, ज़्यादा हाँ, फ़ोन यूज़ मत करो, कम से कम यूज़ कम करो। से कम यूज़ करो, काम है उतना करो, हाँ, अननेसेसरी रील्स नहीं मत देखो। जिसको कहते हैं ना हम फालतू टाइम पास करना, ये हाँ, सब तो हम गाइस नहीं, ये इससे सारी फिर सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम सही हो जाएगी, रील्स ना देखना। रील्स वगैरह का बहुत मुझे था कि मैं 1 घंटे में पता नहीं कितनी रील देख लेती। लेकिन अब मैंने अपने आप को काफ़ी बदले इस ऑपरेशन के बाद। मैं पहले ना बहुत ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट हो जाता, 2 घंटे निकल जाते थे दिन के, पता नहीं चलता था। लेकिन लेसिक के बाद है ना, इसने एक यूँ मुझे अच्छे चेंजेस आए मेरे अंदर भी, कि मुझे कौन सी चीज़ें कितनी देर यूज़ करना है और यूट्यूब कितनी देर चलाना है, सब कम कर दिया है मैंने। सो गाइस, ये डिसएडवांटेज नहीं, इस डिसएडवांटेज में भी एक एडवांटेज है। हाँ मैं इंजॉय नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ मेरी केयर भी हो रही है। क्योंकि देखो, आंखों की तो केयर हो रही है, पहले जब फ़ोन हम बहुत चलाते हैं तो उससे हेडेक होता है, तो हेडेक की प्रॉब्लम भी जा रही है। तो ये इस डिसएडवांटेज में भी एक एडवांटेज था। तो फुल कोई ऐसा कोई डिसएडवांटेज नहीं है। सो बस ये गाइस, कि आप बाद में नहीं करा सकते, तो आपको पूरी लाइफ केयर रखनी पड़ेगी। सो गाइज, ये थी हमारी शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो। इट वाज माय फर्स्ट पॉडकास्ट ऑन दिस चैनल, एंड बेसिकली ये हमारा नया चैनल है, सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना। एक रिएक्शन चैनल भी, उसको भी सब्सक्राइब करना। एंड नेक्स्ट वीडियो मेरा ये भी रहेगा कि हम एक अभी कुछ दिन बाद वापस से वहाँ जाने वाले हैं, तो मैं उनको वो चेक करेंगे मेरी आंखें, तो वो भी आपको रिव्यू दूंगी कि मेरी एक 1 महीने बाद मेरी आंखों की हालत क्या है। क्योंकि काफ़ी लोग जो रहते हैं जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको महीना भर हो जाता है रिकवरी में। मेरी रिकवरी शायद जल्दी हो गई है, तो मुझे खुशी भी उस बात की कि मेरी आंखें जल्दी रिकवर हुई, मुझे और कोई ऐसी प्रॉब्लम्स मुझे आई नहीं है। तो अब 1 महीने बाद जब मेरे वापस चेकअप होगा, फिर जो रिज़ल्ट आएगा वो मैं आपसे डेफिनेटली शेयर करूँगी। एंड हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू मिली है इससे, तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो लेसिक कराने वाले हैं या फिर एंड सोच आप रहे ही ना हैं। इस वीडियो को एक इंटरव्यू जैसे मत लो, ये आपको लेंदी जरूर लगा होगा, It लेकिन was just, ये yeah. मेरी रियल फीलिंग्स है। मैंने इतनी सारी जो बातें खींच खींच के, जो भी आपको लगेगा यार यही एक ही एक बात कर रही है, ये मैंने बातें नहीं, ये मेरी फीलिंग्स थी। इसलिए आपको शायद अगर लंबा हो भी गया हो तो डोंट माइंड, आप मुझे एज अ फैमिली कंसिडर कर लो कि फैमिली में लोग अपनी कैसे फीलिंग शेयर करते हैं, मैंने रियल मेरी फीलिंग शेयर करी है। सो दैट्स इट गाइस। कैसा लगा आपको पॉडकास्ट? अगर अच्छा लगा तो लाइक से शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।